So, hello students, welcome back to our channel and आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी की प्रिपरेशन कैसे करें। वैसे तो लोग बोलते हैं कि हिंदी बहुत इजी होता है तो हम उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हिंदी से ही आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं। आपने सब में अच्छे अच्छे मार्क्स ले आए और हिंदी में आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए तो इससे आपको आपके नंबर पे फर्क पड़ेगा, इससे आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। ठीक है, यही वो गलती है जो 90% स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, जो वो एग्जाम टाइम तक सोचते हैं कि हिंदी तो लास्ट क्लास में पढ़ लेंगे और उसके बाद मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे, बाकी सब सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं। बस यही आपका जो आपकी सबसे बड़ी गलती है वो यही है कि आप सोचते हो कि हिंदी में कैसे भी नंबर आ ही जाएंगे तो पढ़ना जरूरी नहीं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इस स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, सिवाय हिंदी को छोड़कर। ऐसा क्यों हुआ? उसके रिजल्ट का कम मार्क्स आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने लास्ट टाइम पे हिंदी को स्टडी किया, हिंदी को छोड़ दिया आपकी तरह कि बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है? तो आज हम जानने वाले हैं कि कैसे आप हिंदी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ो पूरे साल, ताकि आप अच्छे नंबर ला सको। तो सबसे पहले तो हिंदी में हमें ये जानना होगा कि हमारे चैप्टर्स कितने हैं, किसमें कितना मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये वाला वीडियो मैंने बना रखा है ब्लूप्रिंट का, जिसमें आपको कितने कितने मार्क्स किस किस टॉपिक पे और किस चैप्टर पे कैसे डिवाइड किया हुआ है, और ग्रामर से आपको कितना मिलेगा, बुक से रीड करके आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, वो सब मैंने इस वीडियो में पूरा डाल दिया है। ठीक है, तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर के इसको चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। ओके, उसके बाद सो जो इसके लिए आपको 4 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा एस। एस का मतलब होता है समझना या फिर स्टडी करना। ठीक है, स्टडी एंड अंडरस्टैंड। ओके, जब तक आप नहीं चैप्टर को पढ़ोगे, आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा, तब तक आप कोई भी आंसर नहीं दे सकते, आपको आंसर याद ही नहीं होगा। पर जैसे ही आप अच्छे से इस चैप्टर को किसी चैप्टर को समझ लोगे, आपको आंसर बहुत इजीली याद हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है और मैंने वहां पे ये पढ़ा था और उससे ये समझ आया था। ठीक है, सबसे पहले तो है आपको ये समझना हो कहानी क्या कहना चाहती है, और जो कविता है हमारे पद खंड में वो हम उसका मीनिंग क्या है, और लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं आखिरकार। ठीक है, तो फर्स्ट एस का मतलब ये था, और आर का मतलब है हमारा रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखना होगा। लिखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी लैंग्वेज में। जब तक आप नहीं लिखोगे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आपने पढ़ा क्या, क्या आपको क्या वर्ड्स हैं जो आप भूल जा रहे हो, या क्या वो इम्पोर्टेंट लाइंस है जो आपको याद ही नहीं हो रही। ठीक है, चैप्टर के जो हार्ड शब्द हैं जो कि थोड़े आपको लगते हैं कि मुझसे नहीं याद रहेगा, उसको कुछ 2-3 बार लिखने का ट्राई करो। ठीक है, और फिर वर्ड मीनिंग जो मैं आपको हर चैप्टर के साथ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट लाइन, जो लाइन आप बार बार भूल रहे हो उस लाइन को आपको याद करना है। ठीक है, और मेन पॉइंट्स तो आपको सबसे पहले कॉपी में लिखना ही चाहिए। ठीक है, नोटबुक में आपको सबसे पहले तो मेन पॉइंट जो है कि आपको क्या समझ आया सबसे पहले वो लिखो। उसके बाद जो आपको वर्ड मीनिंग्स हैं वो जो समझ में नहीं आ रहे हैं उन वर्ड्स मीनिंग को लिखो, और जो लिखने के बाद आप उसे याद कर कर फिर दूसरी रफ कॉपी में लिखो। एंड उस टाइम जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आप भूल रहे हो, आपको याद नहीं रह रही है, उस इंपॉर्टेंट लाइन पर ज्यादा फोकस करके पढ़ो। ठीक है, और थर्ड हमारा है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्यू का मतलब है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसी भी आपने चलो समझ लिया चैप्टर को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो भी नोट कर लिया, पर अगर आप क्वेश्चन ही नहीं प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या मैंने मतलब किस तरह से मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस तरह से मैं लिखूं। ठीक है, तो हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस जो है उसको लिख लिख करके आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और
बोर्ड एग्जाम में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो जब आप लिख रहे होगे तो उसको सुंदर से लिखने सीखो, ठीक है। ये नहीं कि मैं रफ में लिख रहा हूं तो जैसे तैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जब आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे होगे तो उसको सुंदर से ही लिखना है, ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो अलग से आपको करने की जरूरत ही ना पड़े। इस टाइम ही आपको साथ में क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, आंसर भी समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था, और फिर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिवीजन, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रिवीजन, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आपका जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने समझा है, सब भूल जाओगे, ठीक है। तो रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। रिवाइज करो अपने चैप्टर्स को, जो आपने पढ़ा है उसी दिन 5 से 10 मिनट आपको जो भी क्वेश्चन आपने लिखा है, याद किया है, उसको बस रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब 1-2 बार से उसको रीड करना है, पर 5 से 10 मिनट तक। ये नहीं कि 2 बार कर लिया अब वो 2 सेकंड में हो जाए, 2 मिनट में हो जाए, बस हो गया, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ग्रामर को भी रिवाइज करना है, ठीक है। और अगर थोड़ा टाइम मिले तो चैप्टर को 1-2 बार और रिपीट करके पढ़ लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था हमारा फोर स्ट्रेटेजी, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको एग्जाम हिंदी में 90+ मार्क्स मिल जाएंगे। ग्रामर जो हमारा सेक्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ग्रामर हमसे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ग्रामर। ग्रामर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है ग्रामर, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन बन सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले इसमें बताया था वीडियो में आपको, ब्लूप्रिंट में, कि आपको 15 मार्क्स जो है वो ग्रामर में मिलने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ आप 4 टॉपिक्स कवर करोगे ग्रामर के, इससे ज्यादा टॉपिक आपके है भी नहीं सिलेबस में। 4 टॉपिक्स कवर करोगे तो आपको 15 मार्क्स पूरी तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ग्रामर प्रैक्टिस आखिर हम करें क्यों? ग्रामर प्रैक्टिस करने से होगा क्या, तो जानते हैं। ये फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि ग्रामर रूल्स लंबे समय तक याद रहते हैं। अगर आप बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको भूलोगे ही नहीं कि कहाँ क्या, आपको गलती होने का कोई सवाल ही नहीं, ठीक है। और एग्जाम में मिस्टेक्स कम होंगे। जब आप लिखने जाओगे ग्रामर के क्वेश्चंस को तो उसमें आपको मिस्टेक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बहुत कम ही मिस्टेक्स होंगे। अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाते हो तो शायद ना भी हो, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन है वो सेंटेंस में आते हैं। ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो आपके सेंटेंस में आते हैं, ना कि आपको दे दिया गया कि 5-6 ग्रामर है, इसको सॉल्व करके बताओ, ठीक है। वो सब आपका 10th से पहले आता था, बट अभी आपका जो है वो सेंटेंस में आता है। बीच में आपको दे दिया जाएगा, आपको उसको सॉल्व करना है। इसके लिए अगर आप ग्रामर प्रैक्टिस करते हो तो आप आसानी से क्वेश्चन सब सॉल्व कर लोगे, ठीक है। राइटिंग सेक्शन स्ट्रांग होगा, आंसर एक्यूरेट बनेंगे आपके, क्योंकि ग्रामर तो हर जगह यूज होता है। आप जो भी बेसिक पढ़ने जाओगे लैंग्वेज, आपको पहले ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो। तो आप जब अपने राइटिंग ग्रामर को स्ट्रांग कर लेते हो तो आपका राइटिंग सेक्शन और जो आप आंसर लिखोगे वो एकदम एक्यूरेट होगा, ठीक है। लास्ट टाइम में आपका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। मतलब लास्ट टाइम में आपको जल्दबाजी में कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा ग्रामर में, कि ग्रामर आप याद करके चले जाओ। ग्रामर कभी आप याद नहीं कर पाओगे। ग्रामर याद करने जाओगे तो लास्ट मोमेंट पे आप उसको भूल जाओगे, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो ग्रामर को, तो हिंदी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। फिर आपको हिंदी में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होती, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा राइटिंग सेक्शन, ठीक है। अगर आप लेखन नहीं करोगे, अगर आप राइटिंग नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका निबंध लेखन। निबंध जो आता ही है आपका, ठीक है, और पत्र लेखन, ठीक है। ये दोनों आपको दोनों तरह से अच्छे से करना है। जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, सब फॉर्मेट आपको याद रखना होगा। अच्छे से रिपोर्ट राइटिंग वगैरह भी आपको समझना होगा, क्योंकि ये जो आपका है ये तीनों आपके स्कोरिंग सेक्शन है। और आपके जो ग्रामर में जो आपको नंबर मिलने वाला है वो 20 मार्क्स तक मिल रहा है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि 20 मार्क्स कितना मायने रखता है। तो ग्रामर आपको तो प्रैक्टिस करना ही करना है, पर आपको राइटिंग स्किल्स पे भी ध्यान देना है। तो राइटिंग स्किल्स में आप क्या ध्यान दोगे? जो निबंध लिखना आता है हमारे एग्जाम्स में, तो वो होता है करंट अफेयर से रिलेटेड। ज्यादातर तो होता है कि अभी क्या हुआ दुनिया में, मतलब फोन वगैरह ये सब से रिलेटेड बहुत सारा कुछ आता है। फिर साइंस से रिलेटेड आता है, फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड आता है। तो ये सब आपको निबंध लिखने में थोड़ा थोड़ा ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो कभी कभी थोड़ा टाइम निकाल कर आप
कम से कम अगर आप क्वेश्चन याद कर करके थक गए हो तो आप फिर राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस करने से क्या होगा, एक तो आपको राइटिंग जो आप लिखोगे उसमें आपका राइटिंग हैबिट हो जाएगा कि एग्जाम टाइम में आप जल्दी जल्दी इतने सारे वर्ड का कैसे लिख पाओगे, ठीक है। और ये आपका 300 वर्ड तक होना चाहिए, और वर्ड लिस्ट भी मैंने आपको जो ब्लूप्रिंट का दिया था उसमें मैंने ऐड कर दिया है, वो जाकर आप जरूर चेक करना, ठीक है। सो इतना ही था इसमें राइटिंग स्किल्स में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, तो जैसा कि अभी आपने देख लिया कि हमने दो ग्रामर, बहुत बड़े बड़े सेगमेंट जो ग्रामर था उसको कवर कर लिया, हमारा जो राइटिंग स्किल्स है उसको भी कवर कर लिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको 5 इयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी आपका पिछले 5 सालों का क्वेश्चन होगा उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, जस्ट अ मिनट। सो पिछले 5 सालों का आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका मतलब टॉपिक जो है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आएगा कि हमारे एग्जाम में मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कितना कितना कहाँ हमें मार्क्स मिल जाएगा, क्या क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सब आपका डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि एग्जाम, और आपको सबसे बड़ा क्या करना है कि टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। टाइमर, जितना टाइम आपको बोर्ड एग्जाम में मिल रहा है उतना टाइम में ही आपको 1 ईयर का जो क्वेश्चन होगा हिंदी का उसको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि सिर्फ आप एग्जाम टाइम में ये नहीं सोचोगे कि मैं कैसे अटेम्प्ट करूं, क्या अटेम्प्ट करूं, आपको सारी हैबिट बनी रहेगी, आप में कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा कि इस तरीके से मेरे को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को। क्योंकि जब मैं घर में सॉल्व कर रहा था या कर रही थी तो इतना टाइम लग रहा था इसमें, किस पोर्शन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में अटेम्प्ट करना है, ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपको 5 इयर्स के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना ही करना है। तो अब स्टूडेंट्स का सवाल होता बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि हम कैसे मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना सिस्टमेटिक वे तो हम घर में कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी हमने वो सब्जेक्ट पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, हिंदी रह ही जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास है। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से गाइडेंस चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप हिंदी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए आपके पास है प्रवास 2.0 बैच, जिसमें आपको ये सारी चीजें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएगी। आपके टेस्ट होंगे, डीपीपीज होंगे, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड आपको बहुत अच्छे सिस्टमेटिक क्लास मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, ग्रामर प्रैक्टिस रेगुलरली कराया जाएगा, राइटिंग सेक्शन जो है उसका भी प्रिपरेशन अलग से कराया जाएगा, और रिविजन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी आपको कराया जाएगा। इसके बाद आपके टेस्ट भी होंगे, आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके पेरेंट्स को भी वो मार्क्स मिलेंगे ताकि वो भी समझ सके कि आखिर हमारा स्टूडेंट, हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है और कितना प्रोग्रेस हो, ठीक है। सो अगर आप सिर्फ हिंदी या इंग्लिश का बैच लेना चाहते हो तो वो भी आपको सिर्फ आपको 1000 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप एक हिंदी का सब्जेक्ट या फिर एक इंग्लिश का सब्जेक्ट ऐसे पढ़ना चाहते हो अलग अलग, तो उसमें आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी हमारा ऑफर चल रहा है, एक स्पेशल ऑफर हमने लॉन्च किया है जिसकी वजह से ये आपको सिर्फ 649 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करते हो, बैच को बाय करते हो तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। पर आपको स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं, मुझे एक सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, मुझे तो सारे सब्जेक्ट आपसे पढ़ने हैं, ठीक है। सो हमारा इसके लिए भी ऑल सब्जेक्ट का बैच है जिसकी ओरिजिनल फीस है 399 रुपीज, 3999 रुपीज। बट हमने एक स्पेशल ऑफर जैसे अभी बताया कि लॉन्च किया है हमने, तो उसमें वो सिर्फ आपको 2499 में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जाइए जल्दी से इसको बाय करिए ताकि ये ऑफर बिल्कुल मिस नहीं हो आपके साथ। ऑलरेडी इससे पहले वाला बैच अच्छी तरह से पढ़ाई करके बहुत अच्छे अच्छे नंबर ला चुका है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो जाकर के देख लेना, यूट्यूब पे डला हुआ है। एंड सबसे मेन पॉइंट इस बैच का क्या है आपको बताने जा रही हूँ मैं अब, ठीक है।
तो 3 अलग-अलग मीडियम में ये बैच आपको मिल जाएँगे। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश में सारे पढ़ाई करना चाहते हैं, इंग्लिश में नोट्स चाहते हैं, उसको इंग्लिश में मिलेगा। जो हिंदी मीडियम्स के हैं, वो हिंदी में चाहते हैं, तो उनको हिंदी में नोट्स मिलेंगे। जो उर्दू मीडियम से हैं, उनको भी उर्दू में नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। तो इसमें लैंग्वेज कोई बैरियर ही नहीं है। आप किसी भी मीडियम से हो, आप ईज़िली बाय कर सकते हो। तो देर किस बात की, अभी जाओ और जल्दी से हमारा परवास 2.0 बैच ज्वाइन करो, ठीक है? तो फिलहाल के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।